या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शक को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि से प्रारंभ होकर के और जो विजयादशमी को समाप्त होता है पर्व, पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में उल्लास से मनाया जाता है। अनेक अशेष शुभकामनाएं। आप तो जानते ही हैं विजयादशमी किस महीने में होती है। तो विजयादशमी का प्रारंभ, नवरात्र का प्रारंभ आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो इस बार 7 तारीख को है। और 12 तारीख को पत्रिका प्रवेश, 13 को महालक्ष्मी व्रत, 14 को महानवमी त्रिशूलिनी पूजा, 15 को विजयादशमी और जयंती विसर्जन होता है। मैंने आपको पहले भी पंचतत्व के विषय में बताया, जल तत्व के विषय में बताया, वायु तत्व के विषय में बताया, आकाश तत्व गुरु पूर्णिमा के लिए बताया। और आज हम बात करेंगे आपसे पृथ्वी तत्व, क्षिति जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में स्किन का कारक होता है, फेफड़े का कारक होता है, किडनी का कारक होता है। अगर चारों तत्व हों, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, लेकिन अगर पृथ्वी ही न हो, पृथ्वी तत्व ही न हो, तो ये सभी तत्व निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी ही वो तत्व है जो इन बाकी शेष चारों तत्व को अपने अंदर में समाहित करता है, जिससे कि ये जीवन चक्र चलता रहता है। पृथ्वी की इतनी विशेषता है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसी धरती पे अन्न होता है, इसी पे फल फूल होते हैं, नवचर जितने भी आपके जीव जंतु हैं, जलचर, सब यहीं पे रहते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहते हैं। हमें प्रकृति ने जहाँ 5 तत्व दिए हैं, मनुष्य का जन्म दिया, वहीं पर हमारे भरण पोषण के लिए जिन चीज़ों की भी आवश्यकता है वो सब हमें प्रकृति देती है, और हमें वो बताती है कि किस तरीके से आप परिश्रम करके आगे बढ़ सकते हो, अपने शरीर का भरण पोषण कर सकते हो, अपनी कार्य क्षमता से आगे बढ़ोगे, ज्ञान से आगे बढ़ोगे, लक्ष्मी आपके पास में कैसे रहेंगी, इन सब के विषय में हमें बताया गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो नवरात्रि है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार से इसको मनाया जाता है। अभी आपको पता ही है, आषाढ़ से प्रारंभ हो जाती है बरसात, और श्रावण और भादो दोनों ही महीने में बरसात होती है। फिर जमीन या पृथ्वी या धरती सूखने लग जाती है, तो धरती के सूखने से
उसका जो उत्सव होता है उसमें फसल बोई जाती है। तो जब प्रारंभ होता है नवरात्रि का तो गरबा होता है गुजरात में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, सब जगह दुर्गा की पार्थिव पूजा की जाती है। दुर्गा को बनाया जाता है, दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है और वो हमारी सृष्टि का भी बताता है क्या कि 9 दिन तक जो पूजा होती है वो मनुष्य के, जो भी मनुष्य पैदा होता है 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है। वैसे ये अलग बात है कि कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में पैदा हो, लेकिन 9 महीने उसका मान होता है और 10वां महीना जो होता है उसके लिए उत्साह का होता है, क्योंकि उसकी पैदाइश होती है। तो पंचभूत से मिले हुए जितने भी सुख होते हैं वो व्यक्ति भोग कर सकता है। इसके साथ ही जब स्थापना की जाती है कलश की, उस समय पर जौ को बोया जाता है। जौ क्या बोना क्या हुआ, आप फसल को बोएं मिट्टी और जल दोनों को डाल करके, जो कि आपका पेट भर सके। हमेशा ही आप अन्न से बढ़ करके और कुछ नहीं होता दुनिया में, अन्न सबसे प्रमुख है। बृहदारण्यकोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, अन्न को और शब्द को परम ब्रह्म परमेश्वर के समकक्ष माना गया। अब जौ को क्यों बोया जाता है? जौ सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना गया, उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। यहाँ तक कि आजकल तो आप जानते ही हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को भी डॉक्टर जौ खाने की सलाह देते हैं। जौ बहुत जल्दी हो जाता है तो उसको बोया जाता है। इसके साथ ही फल, मेवा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी सबसे देवी की पूजा की जाती है। बहुत लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, बहुत रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ करते हैं। तो जिसके यहाँ जो भी परंपरा होती है उसको मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं। इसलिए क्योंकि जो धरती तत्व है, जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा जो जीवन हुआ उसको शब्द से हम कैसे शब्दित करें, कैसे हम उसका लाभ उठाएं। अगर शब्द ही न हो तो हम क्या करेंगे, अपने भाव को कैसे प्रकट कर सकेंगे। इसलिए पाठ को हमेशा ही उच्चारण करके बोलना चाहिए। जब तक पाठ का उच्चारण नहीं होता, हमारे पूरे शरीर की शक्तियाँ उसके अंदर में समाहित नहीं होती। चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन मन में अगर आपने जाप किया तो उसका कोई भी असर नहीं होता। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। तो दुर्गा सप्तशती, जैसा कि नाम आप जानते ही होंगे, इसका जो पाठ है 9 दिन का पाठ होता है। 13 अध्याय हैं इसमें। पहले तो कवच, अर्गला और कीलक से हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि उसके मंत्र थोड़े सरल हैं। हम शुरू में ही अगर चाहें कठिन मंत्र करना तो वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए पहले थोड़े सरल मंत्र दिए गए हैं जिसको करके हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। ये जो 13 अध्याय हैं ये वर्ष के 12 मास और 13वां मास जो मलमास या अधिक मास होता है उसके विषय में बताता है। 3 भाग में दुर्गा सप्तशती को बांटा गया है। सबसे पहले जो भाग है वो महाकाली का है, अर्थात 1 महीना आप अपने शरीर की रक्षा करें। प्रथम चरित्र, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व तथा ऋग्वेद उसका स्वरूप है। अग्नि तत्व क्या? अग्नि ही अगर ना हो तो हम अपना जीवन नहीं चला सकते। अग्नि तत्व प्राण तत्व होता है। मनुष्य में अग्नि के कारण, सूर्य के कारण, मंगल के कारण ही प्राण आता है और हम अपनी सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। मज्जा का भी कारक होता है जो हम अपने हाथ पैर को चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 1 मास ही उसके लिए बताया गया, 1 ही अध्याय उसके लिए बताया गया। अगर आप
वर्ष पर्यंत अपने शरीर की ही चिंता करते रहेंगे तो आगे क्या करेंगे। इसलिए अपने शरीर की चिंता आप जरूर करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो पंचभूत से बने हुए जितने भी उपभोग करने की वस्तुएं हैं उनका आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर की सुरक्षा पहले आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा भाग है 2, 3 और 4 अध्याय, जिसका कि मध्यम चरित्र बोलते हैं। महालक्ष्मी स्वरूप है उनका, उष्णिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीज मंत्र है, वायु तत्व है तथा यजुर्वेद उनका स्वरूप है। अगर हमारे पास में शक्ति है तो उसको चलाने के लिए हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है, जो हम ज्ञान से अर्जन करते हैं। ज्ञान अगर हुआ हमें तो ही हम उसको अर्जित कर पाते हैं, क्योंकि अगर लक्ष्मी ही ना हो तो हम अपने जीवन को कैसे बढ़ा पाएंगे। आप तो जानते ही हैं शिक्षा के लिए भी लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। हम पढ़ाई कैसे करेंगे अगर हमारे पास में पुस्तक नहीं है, ज्ञान की उपलब्धता नहीं है स्कूल जाने के लिए, और हर प्रकार से हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो जो भी ज्ञान हमने सीखा, चाहे गुरु के पास भी हम जा कर के सीखते हैं, तो हमें गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ती है। तो लक्ष्मी उसका स्वरूप है। लक्ष्मी आपको जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, संतान के लिए भी आवश्यक है। लेकिन अगर आप केवल लक्ष्मी में ही उलझ के रह गए, ध्यान दें, लक्ष्मी का तत्व वायु है जो हमेशा चंचल है। लक्ष्मी बहुत चंचला होती हैं, अगर आपने उनको संभाल करके नहीं रखा तो वो टिकने वाली नहीं होती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चली जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपसे और भी कहूँ कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है जो खंडहर में रहता है। अगर आपने लक्ष्मी की सुरक्षा सही तरीके से नहीं की तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा भाग महासरस्वती का भाग है। महासरस्वती जिनका जो 5म अध्याय से 13 अध्याय 9 अध्याय हैं उसके, जो उनका स्वरूप है अनुष्टुप छंद, भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज, सूर्य तत्व तथा सामवेद है। सूर्य आपको पता ही है पूरी सृष्टि का कारक है। इस सृष्टि को चलाने के लिए सृष्टि केवल सूर्य ही नहीं है, सृष्टि आप भी हैं जो अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं और अपनी संतान को आप चलाते हैं, अपनी पत्नी को रखते हैं, सुरक्षा करते हैं शरीर की। तो जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो आप सूर्य हैं, परिवार के मुखिया हैं। शरीर को किस तरीके से चलाना चाहिए ये जानकारी आपको सूर्य तो देता ही है, उसके साथ में सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य ज्योतिष शास्त्र का प्रतीक है, सूर्य सरस्वती का प्रतीक है। जो भी आपने शक्ति से अर्जित किया, लक्ष्मी जो भी आपको मिली, उनको आप किस प्रकार से खर्च करें। अगर आपने जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अगर आपने खर्च किया तो आपका धन संचय नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। सरस्वती ही वो शक्ति है जो हर तरीके से आपको मदद करती है अपने जीवन को सुरक्षित और सुरुचिपूर्ण चलाने के लिए। आप ये ध्यान रखें, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत। अगर आपके पास में लक्ष्मी कितनी भी हो, विदेश में गए तो सब बेकार, सरस्वती से आप सब कुछ कर सकते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधाय पुंसुका। कितने भी रूपवान, कितने भी शक्तिशाली, कितने भी धनवान आप क्यों न हो, लेकिन सभा में आप सुशोभित नहीं हो सकते। जैसे कि किंशुक का फूल बहुत ही सुंदर लाल होता है लेकिन वो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। तो जो सरस्वती है आपकी,
वही आपके लिए अक्षुण्ण रहती हैं, जो आपके सूर्य को आत्मा का कारक भी माना गया। तो जब सरस्वती आपकी आत्मा में विराजमान है, वो किस प्रकार से कहाँ पर क्या करना चाहिए उसके विषय में बताते हैं, हमेशा सरस्वती बताती रहती हैं आपको। साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ रूप होता है महालक्ष्मी का, जिनका की वाहन है कमल पर जो महालक्ष्मी विराजमान है, सरस्वती जो कि कमल पर आधारित है, कमल पर विराजमान है। नलिनी दलमिव सलिलम तरलम, कमल की पंखुड़ियों पे विराजमान लक्ष्मी चाहे कितनी भी कीचड़ से निकल करके ना आए, पद्म पत्र मिवाम्भसी, कितने भी सुख दुख आते रहे जो उस पे आया सब वो हट जाता है, निकल जाता है। तो कमल पर जो महालक्ष्मी विराजमान है, जो कि मिला हुआ स्वरूप है शक्ति का, लक्ष्मी का और सरस्वती का, इन तीनों का जो मिला हुआ स्वरूप है वही अक्षुण्ण करता है, अक्षय नाम यश और कीर्ति को दिलाता है। आप हमेशा महालक्ष्मी की पूजा करें और प्रसन्न रहें। जिस प्रकार से भी आप साधना करते हैं करते रहें, कोई जरूरी नहीं होती कि पूजा पाठ सब लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो 3 शक्तियां हैं वो तो सब में समाहित होती हैं। किस समय पर शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, किस समय पर लक्ष्मी का प्रयोग करना चाहिए, किस समय पर सरस्वती का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी शक्तियां आप में हैं। आप उसका उपयोग करते रहें, उपभोग करते रहें और पंचभूत से बना हुआ सभी सुख आपको प्राप्त हो। आप हमेशा प्रसन्न रहें और जहाँ भी आप जाएं कीर्तिमान हो, यशस्वी हो। कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही हमेशा जीता रहता है। आदमी तो आने जाने वाले होते हैं, अपना नाम करके जाएं और हमेशा प्रसन्न रहें परिवार के साथ में। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड।